एबीपी 24 न्यूज पे वक्त हो गया फास्ट से भी फास्ट खबरों का। देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून पर आंदोलित किसानों को दिया संदेश। कहा, छल से नहीं गंगा जल जैसी पवित्र नियत से काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों और कुलियों को मास्क व साबुन बांटे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, अहंकार छोड़कर किसानों को उनका अधिकार देना चाहिए। बिहार में नई सरकार के साथ ही सूबे में नए वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में एक स्वास्थ्य कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति को दोबारा कोरोना संक्रमित पाए जाने पर सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी लखनऊ का यातायात सुधारने के लिए स्पीड रडार जैसे कई उपकरण खरीदे जाएंगे। एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि कमिश्नरेट बनने के बाद राजधानी में यातायात में सुधार हुआ है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री सुरक्षा बल की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम किया गया है रद्द। दिल्ली के शाहदरा जिले में बाइक सवार दो युवक ने घर में घुसकर मां बेटी को गोली मारी। मां की मौके पर हुई मौत, जबकि बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विख्यात राज्य नागालैंड की स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने नागालैंड वासियों को दी अनेकों शुभकामनाएं। कृषि कानून के विरोध में भाकियों ने आंदोलन में तीसरे दिन यूपी गेट को गांव का रूप दे दिया। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दूसरी बार धारा 288 लगाने का ऐलान भी किया गया। राजधानी दिल्ली की नंद नगरी में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी के डर से घर से गायब हो गया। सूत्रों के अनुसार पति शराब पीता था और दोनों दंपतियों के बीच झगड़ा होता था। बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोपी निलंबित जूनियर इंजीनियर एक बार फिर सीबीआई और अधिवक्ता अदालत में आमने सामने होंगे। हाथरस जिले में 33 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 12 ग्राम प्रधानों के पद खत्म हो गए हैं, इसलिए इस बार हाथरस में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। लखनऊ में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गोमती नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाई। मनकामनेश्वर घाट पर गोमती महाआरती हुई, जो 1000 दीपों से सजाया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मेदिनीपुर बाजार में बारात की आतिशबाजी के दौरान भीषण आग लगी। 12 दुकानों के साथ 50 लाख की संपत्ति हुई तबाह। उत्तर प्रदेश में एक युवती से मंदिर में शादी करने और गर्भपात कराने के आरोपी ताहिर हुसैन को बरेली की इज्जत नगर पुलिस ने जेल भेजा गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, राहुल गांधी दुनिया के सबसे कंफ्यूज नेता हैं, उन्हें कृषि कानून की जानकारी ही नहीं है। बिहार के सीवान में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी और 5 बच्चों को हथियार से काट दिया, जिसमें से 4 बच्चों की हुई मौत और खुद भी जहर खाया। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव के वोट डाले गए। ओवैसी ने कहा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों ने वोट दिया है। आगरा के स्टेशन मार्ग पर एक युवक को गोली लगी, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, वहीं उसकी मौत हो गई। अब परिजनों ने एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न भारत में अपने कर्मचारियों को 6,300 रुपए तक का विशेष पहचान बोनस देगी। बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल 50 लोग ही शादी में शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती की बात की।
भारत को छोड़कर एससीओ के सभी बाकी सदस्यों ने ऑनलाइन बैठक के दौरान चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन किया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में 4 दिसंबर को दोबारा चक्रवात आने की आशंका जताई है। इस कारण 2 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।